नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में 9.1 एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो आपको दिया हुआ है कि उसमें क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। साथ में देखिए आप एक डायग्राम भी दिया हुआ है आपको, अगर कहीं कोई इशू होता है तो आप डायग्राम देख सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, डायग्राम में देखें आप, तो डायग्राम बना हुआ है। हम यहाँ पे एक बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। तो क्या बना हुआ है डायग्राम में, आपको क्वेश्चन में भी डायग्राम दिख जाएगा। डायग्राम क्वेश्चन में ही बना हुआ है ना। अगर आप बुक देखते हैं तो बुक में आपको डायग्राम उस पर बना हुआ है, साइड में आप देखेंगे बुक में वह बना हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर 30 और जो रोप है वो दिया हुआ 20 मीटर, इस तरीके से आपको दिया है। तो आप क्वेश्चन सुनिए फिर से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं बोलता जाऊँगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, कारीगर है सर्कस वाला दिखाने वाला, वो एक 20 मीटर लॉन्ग मतलब 20 मीटर एक लंबी रस्सी है उस पर चढ़ा हुआ है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। जो एक पोल से, जो एक वर्टिकल पोल है उससे ऊपर की तरफ टाइटली बंधी हुई है, और एक पोर्शन उसका कहाँ बंधा हुआ है, ग्राउंड में बना हुआ। तो ये हो गया उसका ग्राउंड वाला पोर्शन, ये हो गया उसका टॉप वाला पोर्शन, ये हो गया उसका पोल। क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो हाइट क्या कहलाएगी, ये आपको फाइंड करना है, दैट इज़ एच। हम इसको मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, तो ये ग्राउंड और ये रोप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, तो हमको फाइंड करना हाइट ऑफ द पोल, मतलब हाइट निकालना है पोल की। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट हम गिवन लिख कर चलेंगे, गिवन। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, फर्स्ट हमारे पास गिवन है लेंथ। किसकी लेंथ दी है हमको, लेंथ ऑफ रोप। तो जो आपको रोप दिया हुआ है उस रोप की लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। रोप को क्या माना हमने, AC माना है, इसलिए हम ये लिखेंगे AC इज इक्वल टू 20 मीटर। ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हमको एक एंगल दिया है, एंगल कौन सा एंगल दिया हुआ है, ACB। डायरेक्ट C नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ACB, तो C पर एंगल बन रहा है इसलिए C बीच पर है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, क्या है, AB इज इक्वल टू H। क्लियर है, ये हमको फाइंड करना है। इतना चीज़ें क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम ये देखें क्वेश्चन में कि हमारे पास हाइट हमको फाइंड करना है, एंगल दिया हुआ है और एक ये साइड दिया हुआ, मतलब अगर इसको ले लें परपेंडिकुलर और इसको हम मान लें हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है फॉर्मूले में, वो यूज़ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना हमारे पास 30। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर H, हाइपोटेनियस 20, साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1/2, और ये हो जाएगा H अपॉन 20। अब ज़्यादा है तो साइड में लिखते चलिए ना, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H। ये क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना बचेगा, H इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया हाइट ऑफ द पोल। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, क्लियर है चीज़ें। चलिए तो ये होगा आंसर। जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
हाइट ऑफ द पोल h इज इक्वल टू 10 मीटर। इस तरीके से आप पूरा आंसर लिखेंगे। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हिंदी में सुन लीजिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि वो एक ट्री है जिस पर हवा चलने से या तूफान आने से वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इसका जो टॉप वाला पोर्शन जो ब्रेक होता है वो ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाता है, वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। यदि जो ट्री है उसका टॉप वाला पोर्शन, ऊपर का जो टॉप पोर्शन है वो ब्रेक होगा जब ज़मीन में आता है, तो वो ज़मीन में जिस पॉइंट पर आता है वहाँ से ट्री के बेस पर जो डिस्टेंस है वो दिया है आपको 8 मीटर। तब आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर है। तो आपके लिए यहाँ डायग्राम बना देते हैं, साइड में डायग्राम देखते चलिए। तो ये लगा हुआ है ट्री। हम ही मान लेते हैं इसके ऊपर एक पोर्शन लगा हुआ है ट्री का। क्लियर है चीज़ें। ये पोर्शन लगा हुआ है ट्री का। अब जब आंधी आया या तूफान चला या स्ट्रोम आया तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके वो पोर्शन कहाँ गिर गया, नीचे की तरफ गिर गया। जैसे ये ब्रेक होगा नीचे की तरफ के हम नाम दे देते हैं इसका, इसको बी, ये सी, और ये बोल दिया ना डी। तो ये ए बी जो पार्ट ब्रेक होकर आया वो कहाँ आ गया, बी डी पर आ गया। क्लियर है। जिस पॉइंट पर वो गिरा उसका डिस्टेंस आपको दिया है 8 मीटर। 8 मीटर अपार्ट बोला हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर है चीज़ें। और जब वो नीचे आ जाता है तब वो एंगल कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ठीक है। तो अब आपको ये वाली हाइट नहीं मालूम कि ये हाइट कितनी दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं h। क्लियर है। अब ये वाली हाइट भी नहीं दिया तो इसको हम मान लेते हैं x। तो टोटल हाइट निकालना है तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, ये x प्लस h, क्योंकि आधा ट्री ये है और आधा ट्री जो ब्रेक होकर जो नीचे आया वो ये है, तो इन दोनों को सम कर देंगे आंसर निकालने के बाद, तो टोटल वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है। तो गिवन देख लेते हैं हम। गिवन में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास गिवन में देगा डिस्टेंस। डिस्टेंस सी डी कितना दिया है, 8 मीटर। एंगल दिया हुआ है बी डी सी, 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ की कुल ऊंचाई हिंदी में कहेंगे तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, x प्लस एच, क्योंकि आधा ट्री ये है और आधा ये है, x प्लस एच, ये फाइंड करना है। चलिए तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास बेस रहेगा, बेस सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो फर्स्ट फार्मूला लगाते हैं हम, इस ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस के लिए लगाते हैं सबसे पहले। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होगा, 10। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 इसलिए क्योंकि एंगल 30 दिया हुआ है। क्लियर है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, h। फाइंड करना है बेस 8। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 h अपॉन 8। क्लियर है चीज़ें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 8 अपॉन √3। इसको हम ऐसे रहने देते हैं, सॉल्व हम बाद में करेंगे अभी। ठीक है। मीटर में आ गया ये हमारे पास। उम्मीद है इतना आपको भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। फिर से हम रिलेशन लगाते हैं बी सी डी में ही। हमारे पास 8 बेस है हमारे पास, अब ये हाइपोटेनियस है तो बेस और हाइपोटेनियस की लगाते हैं। ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होगा, कॉस। तो कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। टेबल में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके जो पिछला चैप्टर हमने किया हुआ 8। बेस दिया हुआ है 8, हाइपोटेनियस x। मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 2 16 डिवाइड हो जाएगा √3 आ गया मीटर। यहाँ से निकालते हैं हम टोटल हाइट। टोटल हाइट किसकी निकाल रहे हैं,
ट्री। क्लियर है? तो ट्री की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, एच ये वाला, और ये डिस्कट कितना दिया है, एच। तो एक्स हमारे पास 16/√3, एच 8/√3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेस कॉमन है तो √3 वैसे ही आ जाएगा, 16 + 8 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 24/√3। आया समझ में? चलिए इसका हम कर देते हैं रेशनलाइज। तो 24/√3 रेशनलाइज करें तो √3/√3, तो ये हो जाएगा 24√3 डिवाइड बाय √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3। 3 8 जा 24, तो 8√3 ये आ जाएगा मीटर में। तो टोटल हाइट जो रहेगी x + h की वैल्यू 8√3 मीटर, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है चीज़ें? चलिए ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद है। मतलब ये है आपकी स्क्रीन में, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, शी प्रेफर to have slide whose top is at height of 1.5 meter and in inclined at an angle 30° to the ground, whereas the elder children she went to have the step slide at a height of 3 meter and inclined angle of 60° to the ground. What should be the length of the slide in each cases? अब क्वेश्चन में हिंदी बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर है और वो एक स्लाइड बनाना चाहता है, मतलब स्लाइड मतलब फिसल पट्टी, उसको बनाना चाहता है, ठीक है। और उसने जो बच्चे हैं उसको डिवाइड कर दिया। अगर कोई बच्चे 5 साल से छोटा का है तब उसके लिए जो हाइट रहेगी फिसल पट्टी की वो 1.5 मीटर की रहेगी, ठीक है। और उनके बीच में बनने वाला एंगल 30° का रहेगा। इसी प्रकार कोई अगर 5 साल से बड़ा है तो उसकी जो हाइट रहेगी फिसल पट्टी की वो 3 मीटर रहेगी और उनके बीच में बनने वाला एंगल 60° रहेगा। तो हमको ये फाइंड करना है कि उस स्लाइड की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी हर केस में। क्लियर चीज़ें? ये फाइंड करना है। चलिए हाइट ऑफ दी स्लाइड निकालना है। इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो हम दोनों के डायग्राम बना लेते हैं अलग अलग, ठीक है। एक 30 एंगल का रहेगा और एक 60 एंगल का रहेगा। तो सबसे पहले हम 30 एंगल के लिए बना देते हैं। तो ये बन गया एक 30 एंगल के लिए। सेकेंड हम यहाँ बना देते हैं 60 एंगल के लिए। ये बना दिया हमने 60 के लिए। दोनों एक ही साइड डायरेक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप डायग्राम में, ठीक है। हम नाम दे देते हैं इसका ABC और इसको बोल देते हैं हम PQR, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, बिलो एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है। और ये वाला जब हम बनाएंगे तो ये वाला किसके लिए हो जाएगा, जब आपका ये वाला डायग्राम रहेगा, जो हाइट रहेगी अब आप 5 ईयर बोल देते हैं हम, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। बाकी ये हो गया। अब इनकी हाइट दिया हुआ, एंगल तो हो गया हमारे पास, अब हाइट दिया है। तो जो 3 मीटर वाला इसका जो हाइट है 5 के जो बिलो जा रहे हैं तो इनके लिए हाइट दिया है 1.5 मीटर और इसके लिए जो आपको हाइट दिया है वो दिया है क्वेश्चन में 3 मीटर। क्लियर है चीज़ें? तो हमको दोनों के लिए क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट कौन सी फाइंड करेंगे हम, स्लोप की। स्लोप की हाइट पूछा हुआ है ना उसने क्वेश्चन में, है ना, स्लाइड वाला। तो ये वाला पोर्शन निकालेंगे। तो ये वाला पोर्शन चाहिए हमको और इसमें हमको ये वाला पोर्शन चाहिए। तो एक को हमने x मान लिया है और एक को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। क्लियर है? तो यहाँ भी आपको वही सेम लिखना पड़ेगा। गिवन, तो गिवन किसके लिए लिख रहे हैं पहले हम, बिलो 5 ईयर। तो इसके लिए क्या क्या गिवन है, इसकी हाइट मतलब AB 1.5 मीटर, एंगल दिया हुआ है कितना, ACB 30°। क्लियर है? फाइंड क्या करना है इसके लिए हमको, हाइट ऑफ स्लाइड।
क्लियर है चीज़ें, ये हमको फाइंड करना था। हाइट ऑफ स्लाइड क्या हो गया, AC मतलब x, ये फाइंड करना। तो सबसे पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइट है, तो परपेंडिकुलर और हाइट के बीच में रिलेशन किसका होगा, किसका हो जाता है, साइन का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट नहीं सॉरी हाइपोटेनियस। तो थीटा हमको दिया है साइन 30, परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनियस दिया है x। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1.5 अपॉन x को यहाँ लेकर आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 मीटर, x आ गया 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले के लिए जो हाइट रहेगी, लेंथ रहेगी स्लाइड की, वो कितना रहेगा 3 मीटर। इतना क्लियर हुआ। सेम एज हम किसके लिए करते हैं, अबव 5 ईयर। क्लियर है। तो इसके लिए भी गिवन वही देखेंगे हम। तो गिवन में मतलब हाइट दिया हुआ, हाइट क्या है यहाँ पर PQ 3 मीटर। फिर हमको एंगल दिया है, तो एंगल कितना है हमारे पास PRQ 60 डिग्री। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। यहाँ पे भी हाइट फाइंड करना है, मतलब y या फिर PR। चलिए, तो लगाते हैं हम रिलेशन में। तो रिलेशन किस किस का हो जाएगा यहाँ से, फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर है यहाँ पे और हाइपोटेनियस भी है, मतलब फिर से साइन का ही रिलेशन बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हो जाएगा यहाँ पे साइन 60, परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेनियस y। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये हो जाएगा 3 अपॉन y। सॉल्व कर देते हैं तो y इजगल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो √3 अपॉन √3। क्लियर है चीज़ें। और सॉल्व करते हैं इसको हम आगे, तो y इजगल टू कितना हो जाएगा 6√3 अपॉन 3। तो 3 2 जा 6, क्योंकि √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, तो हो जाएगा 2√3। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो 2 इंटू √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होता है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो y इजकल टू पुट करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, तो 3.46 मीटर ये आ जाएगा आपका आंसर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। आप चाहे तो आंसर आपका 2√3 मीटर भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसको सॉल्व करके ये भी ला सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको एक टावर दिया हुआ है, उसकी हाइट फाइंड करना है और उसने बोला हुआ है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में कहते हैं उसको उन्नयन कोण, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि टावर के टॉप से ग्राउंड पर बन रहा है। वो ग्राउंड टावर से कितने डिस्टेंस पर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। क्लियर है चीज़ें। तो वहाँ से एक एंगल बन रहा है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, बोला हुआ है उसने कि हमारे पास एक टावर है, तो ये एक टावर हो गया। उस टावर का डिस्टेंस दिया है ग्राउंड में, कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तो ये 30 मीटर उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर है चीज़ें। अब ग्राउंड जो टावर लगा है उसके टॉप से ग्राउंड पर हमारा एक एंगल बन रहा है, ये बना दिया हमने एक एंगल, और वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तब उसने बोला हुआ है कि हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। हाइट ऑफ द टावर को हम एज्यूम कर लेते हैं H फॉर हाइट। क्लियर चीज़ें। चलिए, तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे गिवन। आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे क्या करें। आपको जो क्वेश्चन में दिया केवल उसी को लिखते चलना है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो गिवन में क्या है आपको डिस्टेंस मतलब BC कितना 30 मीटर, डायग्राम में दे सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है एंगल क्या हो जाएगा ACB कितना 30 डिग्री। चलिए फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है, टावर है उसका हाइट फाइंड करना है। चलिए, तो टावर कितना दिया हुआ है हमको
ए बी इज इक्वल टू एच। लगाते हैं फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का रिलेशन होता है। थीटा दिया है हमको कितना 30, परपेंडिकुलर दिया है हमको एच, और बेस दिया हुआ है 30। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को। चलिए, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3 एच अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 30 अपॉन √3। कितनी चीज़ें, √3 का रेशनलाइज, तो √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 30√3 डिवाइड बाय 3। केवल 30 को मल्टीप्लाई किया हमने, √3 को कहीं लेकर नहीं गए हम, एज इट इज़ रहने दिया √3 को। 30 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आया, फिर √3 का रेशनलाइज कर दिया, तो 3 इंटू ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर पे लिखेंगे। क्लियर है चीज़ें, तो ये आ गया आंसर। तो आंसर में क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर एच इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यूनिट ज़रूर लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। एक काइट है जो उस ग्राउंड से, मतलब ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस पर जो धागा बंधा हुआ, मतलब जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, वो ज़मीन से कुछ टाइट है, ठीक है, इस तरीके से टाइट है। द एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है उस स्ट्रिंग, मतलब उस धागे और ग्राउंड के बीच में, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, और उसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैकिंग इन द स्ट्रिंग, मतलब धागे में किसी भी प्रकार का कोई ढील नहीं है। क्लियर, तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये हाइट हो गई, क्लियर चीज़ें, उसके ग्राउंड लेवल हो गया। अब यहाँ से ये स्ट्रिंग गई हुई है, ये क्लियर चीज़ें। तो आपको साथ में क्वेश्चन में बोला हुआ है एंगल, तो यहाँ से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री बन रहा है। हाइट दिया हुआ है आपको फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 60 मीटर, ठीक है। अब इसके साथ में आपको बोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ फाइंड करना मतलब ये फाइंड करना है आपको, इसको हम बोल देते हैं एक्स। ये आपको फाइंड करना है, नाम दे देते हैं हम इनका ए बी सी। तो ग्राउंड लेवल का तो हमारे पास अब यूज़ ही नहीं है, हमारे पास एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस में रिलेशन पूछा हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हम रिलेशन देखेंगे। सेम फिर से हम लिखेंगे गिवन। तो क्या गिवन है हमारे पास, हाइट, हाइट ऑफ द काइट। तो काइट की हमको क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, मतलब ए बी कितना 60 मीटर। फिर हमको दिया हुआ है यहाँ से एंगल, तो एंगल कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम, एंगल ए सी बी 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द काइट या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, यही हमको फाइंड करना है। चलिए, इसको कितना माना हमने, ए सी, ये फाइंड करना है। एक्स भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहे तो। चलो रिलेशन बनाते हैं। तो किसके रिलेशन बनेगा, साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, इन्हीं दोनों में रिलेशन बनेगा। साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर 60, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, और √3 अपॉन में आ जाएगा। रेशनलाइज करेंगे तो √3 डिवाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाय 3, 3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये कट हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये जाएगा 40√3 मीटर आंसर। तो ये आ गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज
AC 40√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही पुट कीजिए, नहीं दिया है तो आप इतना ही रहने दीजिए उसका आंसर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटिव ज्ञान मोहित सर। धन्यवाद।